तो अभी हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स बेसिकली यहाँ पर ट्रायंगल्स नहीं पढ़ोगे आप। अच्छा, पहले ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ी सी बात करने, ट्रायंगल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। वैसे यहाँ पर पढ़ चुके हो वो चीज़ें सारी, यहाँ पर तुम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। अच्छा, पहले मुझे आप कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं बताओगे? हाँ, कितने तरीके के होते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कितने तरीके के ट्रायंगल होते हैं तो आप कहोगे किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल? ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 तरीके कौन से ट्रायंगल होते हैं? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन। स्केलन मतलब जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड इक्वल हो, और इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। ऑब्ट्यूस कौन सा होता है? एक एंगल एक्यूट में तो कुछ इस तरीके का बनता है, सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं। एक राइट एंगल बनता है जिसमें कि एक एंगल 90 होता है। एक राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूस जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा, ये 90 से बड़ा है, साफ साफ दिख रहा होगा आपको। तो समझ गए आप 3 तरीके के ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। बाकी हम इतना ही देखते हैं, बाकी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है हमारा? कॉन्ग्रुएंसी। देखो अभी आप क्या पढ़ रहे हो? कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ोगे? सिमिलैरिटी। दोनों में फ़र्क आज ही समझ ले रहे हैं हम। कॉन्ग्रुएंसी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे आप, सिमिलैरिटी। क्या मतलब है कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी का? देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ, सेम तो नहीं है मेरे पास, जैसे मैं एक ले लेता हूँ, एक और इनकी बोतल है, अच्छा मैं ये दोनों ले लेता हूँ। ये दोनों ग्लासेस हैं, ये एग्जैक्टली कैसे हैं? सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं? हाँ, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर में क्या फ़र्क समझ रहे हो फिर आप? सिमिलर मतलब सेम नहीं, सिमिलर मतलब सिमिलर, एक थोड़े थोड़े सिमिलर दिखेंगे वो। सेम मतलब कॉन्ग्रुएंट, सेम मतलब एग्जैक्ट सेम। एग्जैक्ट सेम का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर मतलब थोड़ा बहुत मिलता, थोड़ा बहुत नहीं, मिलता हुआ कह सकते हो। सिमिलर का हिंदी में मतलब मिलता हुआ, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब, ये तो इंग्लिश में ही हो गया, समान, एकदम समान, एकदम सेम। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। अभी हो सकता है कि ये, जैसे ये मान लो इसमें अगर जूस दें तो 10 रुपये वाला जूस 10 रुपये का मिलेगा, ये हो सकता है। उसके बाद ऐसे एक बड़ा गिलास हो 20 रुपये वाला, क्या हो गया? तो बड़ा गिलास और छोटा गिलास, तो वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। वो सेम नहीं है। तो शेप दोनों गिलास की एक जैसी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं? नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं है। जरूर पानी भरने के, अच्छा इसमें कुछ भी रख सकते हो, जैसे पानी वगैरह, दोनों कुछ न लिक्विड भरने के काम में आ रहे हैं, बट कोई सिमिलरिटी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो सिमिलरिटी मतलब कुछ कुछ एक जैसे दिखेंगे, और कॉन्ग्रुएंसी मतलब एग्जैक्ट सेम। जैसे अगर मैं ये बात कहूँ, जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जैसे कोई लड़का है अपने फादर की तरह दिखता है, ठीक है, तो कहते क्या कहें कि ये अपने पापा की तरह दिख रहा है। पापा के जैसा सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? सिमिलर है। अगर लेकिन दो, क्या गिरेगा, लेकिन दो ट्विंस हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कोई फर्क नहीं है, तो वो सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? वो कॉन्ग्रुएंट हैं। दो भाई एक जैसे दिखने वाले कॉन्ग्रुएंट हैं। बना के दिखा दूं मैं यहाँ पर, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और ये दोनों कैसे हैं? ये सिमिलर हैं तो एक जैसे ही, दोनों हाथ यूं कर रहे हैं, दोनों की 2 टांगें 2 हाथ है, लेकिन सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, छोटे बड़े हैं। सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी में फर्क समझ आ गया? ठीक है, अब
हमको कुछ सिमिलरिटी, अब कुछ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है, मतलब ये तो हमने समझने के तौर पे हो गया। बाकी ट्रायंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी पता करेंगे, कौन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो कुछ कॉन्ग्रुएंसियाँ भी मतलब डीप में भी मतलब समझेंगे हम। पहले मैं 5 कॉन्ग्रुएंसी बता दे रहा हूँ। अच्छा, जो एक्स आ जाए उसको 2 कॉन्ग्रुएंसी से काम चल जाएगा, बट हम 5 एक साथ सीख ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली कॉन्ग्रुएंसी है एस 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 ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, इसको साइड 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 बोलते हैं, साइड साइड साइड। उसके बाद दूसरी कॉन्ग्रुएंसी है साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड। फिर नेक्स्ट है ए ऐसे एंगल साइड एंगल। उसके बाद फोर्थ है, आपको क्या लग रहा है क्या होगी? हाँ, ए नहीं होती, ए एस एंगल एंगल साइड। फिफ्थ कौन सी है? आर एच एस नहीं, राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है। ये 5 हमारी कॉन्ग्रुएंसी हैं। क्या मतलब है पांचों कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हम समझ लेते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, सबसे पहली ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी वो ये कहती है कि 2 ट्रायंगल होने चाहिए और दोनों की बिल्कुल तीनों की तीनों साइड सेम हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 7 है, तो इसमें भी ऐसी होनी चाहिए 5 6 अब 7। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 यहीं पर हो 7 यहाँ हो और 6 यहाँ पर, तो भी काम चल जाएगा। क्यों काम चल जाएगा? अरे ये बस घुमा दिया, अब मैं 6 को ऐसे, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूँ तो 6 ऊपर पहुँच जाएगी, 7 नीचे आ जाएगी, तो घुमा तो सकते हैं, घुमाने में दिक्कत नहीं है। मतलब ट्रायंगल है, ट्रायंगल को कागज का काट लो, मतलब कोई सा भी ट्रायंगल काट लो, ट्रायंगल ट्रायंगल होता है। यहाँ पर तो हम ऐसे बना के दिखा रहे हैं, घुमा तो सकते हैं ना हम ट्रायंगल। तो मैं इसको यूँ घुमाऊंगा तो 6 उधर पहुँच जाएगा, 7 घूम के नीचे आ जाएगा, तो इसी के जैसा दिखेगा। ये तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये वाली साइड 5 है इसके बराबर, 6 है इसके बराबर, 7 है इसके बराबर। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो यहाँ से, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इसमें ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ध्यान से देखना एक बात, ए जो है 5 और 7 के बीच वाला है, यहाँ पर क्यू है। अच्छा, ए बी सी इधर तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये ए बी सी कॉन्ग्रुएंसी का साइन कहता है 2 इक्वल, मतलब इक्वल के ऊपर सांप लहराता हुआ, ठीक है। किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंसी का। तो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के, बोलो। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, पी क्यू सिमिलर तो है बट पी क्यू आर नहीं लिखेंगे हम। तो जो पॉइंट ए है ना, यहाँ पे स्टेप पहला जो पॉइंट ए है वो 5 और 7 के बीच वाला है, यहाँ 5 और 7 के बीच में क्यू है। दूसरा यहाँ बी है ना, बी ये 5 और 6 के बीच वाला है, 5 और 6 के बीच वाला यहाँ पी है। अब सी बचा हुआ कौन सा रह गया? आर रह गया। तो समझ पाए क्या बताना चाहा मैंने आपको? यहाँ पर ए बी सी सिमिलर है क्यू पी आर, क्यू पी आर। समझे क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको उधर घुमा दूंगा ना, जैसे मैं बता रहा था कि 6 उधर कर दूं, तो बी कहाँ पहुंचेगा? ऊपर, ए पहुंचेगा नीचे। समझ पा रहे हो आप? तो बी पहुंचेगा ऊपर, तो बी ए, या फिर इसको इधर, इसको ऐसे घुमा लो, इधर तो ए बी सी सिक्वेंस में लिखा है मैंने, इसको आप इधर घुमाओगे तो 6 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन होगा क्या? क्यू ऊपर पहुंचेगा, पी नीचे। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो यहाँ से क्यू से शुरू होगा, क्यू पी आर, ए बी सी, ए बी सी क्यू पी आर। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, हल्का हल्का समझ आ गया होगा आपको। बाकी आगे देखते हैं। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? एस ए एस। एस ए एस का क्या मतलब है भाई? एस एस का मतलब है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल। मतलब ये है, मान लो ये वाली साइड, अच्छा साइड को बराबर दिखाने का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ भी 1 लगा दिया, समझे? इसका मतलब है ए बी जो साइड है वो बराबर है पी क्यू के। सही बात है,
यहाँ पर 2 लगा दिए और यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ कहीं लगा दूँ, फिलहाल हिस्ट्री पे लगा देता हूँ, यहाँ 2 लगा दिए, पी क्यू आर। इस चीज़ का यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के। 2 साइड बराबर हो गई। ये वाले एंगल नहीं चलेंगे क्या? आप सोचो ये वाले एंगल बराबर कर दूँ, जो 2 साइड बराबर है ना इन 2 के, उन्हीं के बीच वाले एंगल बराबर होना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? तो ये वाली साइड इसके बराबर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड लग जाएगा। अगर इनकेस मान लो ये वाला एंगल होता इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर होता, तो यहाँ पे क्या लगता, एस एस ए, एस एस ए। क्या एस एस ए है? कोई है ही नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट ही नहीं होंगे। समझ पा रहे हो क्या समझा रहा हूँ मैं? तो एंगल कौन सा होना चाहिए? बीच वाला एंगल, 2 साइड इक्वल है, उनके बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछता हूँ, आपको बताना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। अरे यार, ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर, ये साइड है 5, ये साइड है 6, यहाँ पर ये साइड है 5, ये साइड है 6, ये वाला एंगल है 30, यहाँ पर ये वाला एंगल है 30। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? हैं? पक्का? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? 6 है ना, 5 6, 6 पे 2 लगा दो, 5 सिंगल हो गया। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं है। तो रिया ने बिल्कुल सही बताया है। एक्चुअली है क्या यहाँ पर, साइड एंगल साइड यहाँ तो है, यहाँ तो साइड साइड एंगल हो गया, एंगल एक तरफ पहुँच गया, दोनों साइड के बीच वाला एंगल बराबर होना चाहिए था। तो पहली वाली कंडीशन में मैंने सही दिया था, ये वाला एंगल 30 दिया था, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे थे? कॉन्ग्रुएंट थे। अब मुझे एक बात और बता दो, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट तो है, बट सीक्वेंस क्या लिखूँ मैं इसमें? पी क्यू आर लिखूँ? क्या लिखूँ? पी क्यू आर नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, जो ए है ना, ए वाला पॉइंट वो क्यू के सिमिलर है, क्योंकि एंगल, ये वाला एंगल बराबर था इसके, तो यहाँ क्यू लिख दूँ मैं। अब रह गई बात बाकी की, बाकी के क्या करूँ मैं? अच्छा, आप एक तो घुमा के कर लो या फिर ऐसे ही ढूंढ लो। अब देखो, जो साइड जो ए बी है ना, ए बी 5 है ना, यहाँ पर 5 कौन सी है? क्यू आर। मतलब ए तो क्यू के सिमिलर हो गया, क्यू के जैसा हो गया, बी किसके जैसा हो गया? आर के जैसा, तो बी आर के जैसा हो गया, और फिर पी रह गया लास्ट। समझ पाए आप या नहीं? थोड़ा थोड़ा ठीक है। ये जो चीज़ समझा रहा हूँ ना, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, और बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज़? बाकी देखेंगे हम, समझ में नहीं आया होगा तो आगे देख लेंगे। तो 2 सिमिलरिटी आप सीख गए अच्छे से, कॉन्ग्रुएंसी आप सीख गए अच्छे से। वैसे आप समझ, पहली बार में ही समझ जा रहे हो इस चीज़ को, ऐसा कैसे हो रहा है? एस ए एस एस ए ए एस, एक एंगल ये हो गया, हाँ ए एस ए, एक एंगल ये, एक एंगल ये दूसरा ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, 2 एंगल बराबर हो गए। तीसरी ये वाली साइड मैंने इसके बराबर कर दी, तो क्या ये ए एस ए लग रही है यहाँ पर? क्यों? क्या? ये वाला हो जाएगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, बिल्कुल सही बताया आपने, ये बन गई ये वाली। सही बात है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर, ये एंगल दे दिया मैंने आपको 30, इसमें ये एंगल दे दिया मैंने आपको 30, ये वाला एंगल दे दिया मैंने आपको 70, इसमें मैंने ये वाला एंगल दे दिया आपको 70। मैंने आपको दे दिया, क्या दे दिया? ये वाली साइड दे दी 5, और इसमें ये वाली साइड दे दी 5। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं?
नहीं, क्यों? इसको लिखा रहने दो। बोलो, नहीं है, क्यों नहीं है? क्या? अच्छा, इन्होंने बिल्कुल सही बात पकड़ी यहाँ पर। जो इन्होंने क्या कहा, जहाँ 30 लिखा है वहाँ 70 आया। देखो क्यों, ध्यान से समझना। एंगल साइड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, एंगल साइड, यहाँ पर भी एंगल साइड। लेकिन जो 5 है वो 30 के पास है, यहाँ पर जो 5 में 70 के पास दी है, तो गड़बड़ है, कुछ लोचा है। अगर मैं यहाँ पर 5 कौन सी वाली दे देता, मैं ये वाली 5 दे देता तो हो जाते, अब हो जाते एंगल साइड 70 35, 70 35। ठीक है, अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते। और ये भी बता दो मुझे, ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होता? बहुत आसान है। 30 यहाँ पर A है, यहाँ पर 30 R है, यहाँ पर 70 C है, यहाँ पर 70 Q है। C B से Q आएगा, R P Q। समझ गए? समझदार बच्चे हो आप, आपको समझ आ रहा है ये? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सेम आप इसको तो कर ही लोगे आप, बीच वाला इससे ऊपर जो था, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये ऐसे का एग्जांपल दे दिया, आपके स्कूल वगैरह में पढ़ा दिया गया चैप्टर, पहली बार पढ़ रहे हो? आपके में करा दिया, आपके में नहीं हुआ अभी, आपके में। तो आगे क्या दे रखा है हमें, ये वाला एक इसकी चर्चा कर ले रहे हैं एक बार। ये ABC है, ये PQR है, ABC PQR। ये साइड दे दी मैंने आपको 5, नहीं, ये वाला एंगल दे दिया मैंने आपको 45, ये वाला एंगल दे दिया 35, ये वाला एंगल दे दिया मैंने आपको 45, ये वाला एंगल दे दिया मैंने आपको 35, ये वाली साइड दे दी मैंने आपको 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड दे दी 6 सेंटीमीटर। क्या ये तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? हाँ या ना? है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? एंगल साइड एंगल। तो ये भी बता दो, ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ए क्या है 45, यहाँ ए क्या है Q, यहाँ B क्या है 35, यहाँ B 35 है ना, तो B के सिमिलर कौन होगा? R, QRP। सही बात है, होशियार बच्चे हो आप, समझ आ गई होगी आपको बात। इसको भी हटाओ। बात करते हैं हम लास्ट वाले की, RHS, जो कि अभी तक आपने पढ़ा था। RHS का मतलब राइट हैंड साइड। अब लेकिन क्या पढ़ रहे हो आप? राइट हाइपोटेन्यूस साइड। क्या मतलब है भाई इसका? राइट का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे तो होना चाहिए क्या? होना ही पड़ेगा अगर ये कॉन्ग्रुएंसी लगानी है तो। एक तो, और दूसरा हाइपोटेन्यूस बराबर होने चाहिए भाई। हाइपोटेन्यूस ये ABC और ये PQR। ठीक है, तो अगर ये 10 दे रखा है तो ये भी 10 ही होना चाहिए। एक 90 हो ही गया, एक साइड और है, अगर ये आपको 6 दे रखी है तो ये भी 6 होनी चाहिए। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्यों? किसने कहा ये बेस है? नहीं, किसने कहा ये बेस है? आपने पढ़ा कि ये चीज़ बेस होती है, अभी आप सीखोगे ये बेस नहीं होता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। फिलहाल हम एक काम देखो, यहाँ से समझ लो ये कॉन्ग्रुएंट है, हाइपोटेन्यूस दोनों के बराबर हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल थे, 2 रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हमारी। एक साइड की बात हो रही, उसने कहा एक साइड बराबर हो, कोई 2 साइड हैं, दोनों में से कोई एक बराबर हो जाए। ये 6 है, ये 6 है, दिक्कत क्या आ गई? साइड तो बराबर हो गई ना। अरे इसको घुमा के ऐसे कर लो, यूँ घुमा के यूँ कर लोगे तो ये 6 ही हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? आप इसको घुमा के ऐसे कर लोगे तो यही हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रायंगल, बता दो जल्दी से, बोलो। देखो B90 Q90, बीच में तो Q आएगा, इधर इधर के रह गए। हाँ, PQR नहीं, R ऑब्वियस सी बात है। देखो 6 साइड, ये जो 6 साइड थी इसमें BC आ रहा था, यहाँ 6 साइड है, PQ आ रहा है, BC ये रहा तो पीछे PQ आएगा और इधर आ रहा है। और मैंने कहा था इसको घुमाना पड़ेगा, जब उसको घुमाओगे तो
आर ऊपर पहुंच जाएगा, पी नीचे पहुंच जाएगा, तो आर क्यू पी आएगा। समझ गए आप पांचों कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से। ठीक है, आज इतना ही रखें, कितना टाइम हो गया?